जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले का अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में संचार व्यवस्था, पहला कॉलम में है भारत में संचार व्यवस्था। तो रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1927 ईस्वी में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में जो है ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ और 1957 से इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा 1837 ईस्वी में आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 1837 ईस्वी में आरंभ हुआ। डाक सेवा, जिसे संचार सेवा भी कहते हैं। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ। पहला टिकट कहाँ जारी हुआ? तो पहला टिकट जो है आपका कराची में जारी हुआ और 1852 में जारी हुआ। और पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। कब हुई? 1854 ईस्वी में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में प्रारंभ हुआ। मनी ऑर्डर सेवा कब आरंभ हुआ? तो 1880 में आरंभ हुआ। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक शुरू हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब आरंभ हुई? 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू हुई थी। ठीक है। भारत में डाक जोनों की संख्या कितना है? 8 है। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई। पिन कोड कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1972 से प्रारंभ हुई। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? 1986 में हुई। ठीक है। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ जो है 1884 में हुआ। डाक बीमा का प्रारंभ जो है 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई। रेल डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया। कब खोला गया? भारत में प्रथम डाकघर जो है 1727 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कहाँ शुरू हुआ? तो जो है 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। ठीक है। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका यानी उद्घोषणा करने वाली थी प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। कब हुआ था प्रसार भारती का गठन? तो 1997 में हुआ था। 1997 में प्रसार भारती का गठन हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जेके हिक्की थे। कौन थे? जेके हिक्की थे। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जेके हिक्की थे। कौन थे? जेके हिक्की थे। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक
पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित युगल कुमार किशोर शुक्ल थे। हिंदी में प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ और जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था। कब राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था? तो 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई? तो 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में शुरू हुई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण आरंभ हुआ। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण जो है कब आरंभ हुआ? 1982 से आरंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम DTH सेवा की शुरुआत 16 सितंबर 2004 को हुआ। DTH का शुरुआत कब हुआ? 16 दिसंबर 2004 को शुरू हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का आरंभ जो है 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। MTNL की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? जनवरी 1995 में हुई। सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 में आरंभ हुआ। सेलुलर फ़ोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1995 से हुआ। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का आरंभ कब हुआ? 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP जिसे कहते हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिसे सर्वप्रथम 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। कब हुई? 27 अगस्त 1947 को हुई। अब कॉलम 2 में हम लोग देखते हैं। कॉलम 2 में दिया हुआ है भारत में उद्योग। भारत में उद्योग तो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी को कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी घाटी में किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना जिसका नाम टिस्को था की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची जो कि झारखंड में है में स्वर्ण रेखा नदी घाटी में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश में है, वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिला में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में जो हुई थी, जो तत्काल मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग में है, जो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से शुरू की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला उड़ीसा में है की स्थापना जो है 1953 में जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी?
जर्मनी की सहायता से की गई थी? 1953 ईस्वी में की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना जो है किसकी सहायता से की गई थी? तो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। और कब? 1956 ईस्वी में की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार, अब झारखंड में जो है कि बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई? 1968 में की गई। और किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, जो तत्काल झारखंड में है, अब झारखंड में है, पहले ये बिहार में था। बोकारो स्टील प्लांट जो था पहले बिहार में था, लेकिन अब झारखंड में है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में खुला। कहाँ खुला? फोर्ट ग्लास्टर में खुला, जो कि कोलकाता में है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कहाँ खुला और कब खुला? तो ग्लास्टर, फोर्ट ग्लास्टर में खुला, जो कोलकाता में है, और 1818 ईस्वी में खुला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो है कहाँ लगाया गया? मद्रास में लगाया गया। कब? 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, झारखंड में 1951 में शुरू हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खुला? सिंदरी में खुला, और 1951 ईस्वी में शुरू किया गया। नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 ईस्वी में, और असम के डिगबोई में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की बंगलौर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 ईस्वी में बंगलौर में हुई थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 ईस्वी में हुई थी। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। जूट को सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है। जूट को क्या कहते हैं? सोने का रेशा। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुंबई को क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 ईस्वी में हुई थी ONGC की स्थापना। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी में है, जहाँ पहला उर्वरक कारखाना लगाया गया था सार्वजनिक रूप से। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ था। और ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में है। तीसरा कॉलम में दिया हुआ है फिल्म जगत के बारे में। प्रथम भारतीय फिल्म 1913 में बनी कौन? राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म 1913 ईस्वी में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आर्देशीर ईरानी थे। कौन थे? प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा, जो 1931 ईस्वी में बनी थी और जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी तथा निर्माता आर्देशीर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 को में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूरजहां थी, जिसका नाम नूरजहां था। ठीक है। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम, बुलबुले पाकिस्तान 1926 ईस्वी में बना था ये मूवी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री जो महिला थी फातिमा बेगम थी, जो फिल्म का नाम था बुलबुले पाकिस्तान 1926 ईस्वी में ये फिल्म बनी थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन थी? तुक्काराम। तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज़ के फूल थी। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 ईस्वी में बनी गुरुदत्त की थी और जिसका नाम था कागज़ के फूल। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले है। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म कौन है? शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिनका उर्फ नाम था दादा साहब फाल्के, को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के को क्या कहा जाता है? हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम था श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो 12.5% था, 12.5% था। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, यानी मनोरंजन पर कर टैक्स जो है बंगाल सरकार ने लगाया, जो टैक्स कितना था? 12.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। कब हुआ था प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह?
24 जनवरी 1952 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे थे। कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे सत्यजीत रे, जिन्हें 1992 में सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब थी, जो 1954 में बनी थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली फिल्म कौन थी? मिर्जा गालिब। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्री को प्राप्त है। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसे प्राप्त है? फिरोज शाह मिस्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा था इनका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, जिसका वास्तविक नाम था फातिमा ए रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक थी तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी रोरिक, जिन्हें 1969 ईस्वी में मिला था, तथा प्रथम गीतकार जो थे मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी ऑस्कर की शुरुआत। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया थी। फिल्म गांधी के लिए इन्हें मिला था। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी। फिल्म गांधी के लिए इन्हें दिया गया था। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म कौन था? गांधी थी, जिसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो तथा गांधी की भूमिका निभाने वाले थे बेन किंग्सले। अभिनेता थे बेन किंग्सले। ये पुरस्कार जो है 1982 में मिला था। तो दोस्तों, पेज नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ और इसके पहले का पेज नंबर 8 से लेकर 1 तक अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्पीडी बुक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी पेज का वीडियो मिल जाएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो बताएं, वीडियो को हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। और धन्यवाद। मिलते हैं कल पेज नंबर 10 के साथ।